दोस्तों यदि इस बार आप बीपीएससी मेंस दे रहे हैं तो याद रखिएगा हिंदी को निगलेक्ट करना कहीं न कहीं भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर हिंदी में आप डिस्क्वालीफाई किए ना तो आप मेंस में डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा। दूसरे पेपर में कितना भी बढ़िया किए हैं उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए समझते हैं हिंदी का क्या सिलेबस है बीपीएससी मेंस में, और इसमें आपको क्या क्या करना होगा, कितना मार्क्स लाना होगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको बता दें सामान्य हिंदी जो है तो 100 अंक का होगा और 3 घंटा इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन रहेगा हिंदी का वो 10th लेवल पे रहेगा, इसलिए जो है सो बहुत ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है। और याद रखिएगा इसको क्वालिफाई करना अनिवार्य है, 30% मार्क्स आपको एट एनी कॉस्ट लाना ही है ना। कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है ये इसको समझते हैं। याद रखिएगा निबंध, निबंध से आपका 30 अंक रहेगा, है ना। तो निबंध के लिए आपको स्पेशली तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप निबंध एक पेपर ही है 300 मार्क्स का मेंस में, आपको पता होगा जब आप उस निबंध का तैयारी कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। यानी इस 30 नंबर के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला है आपका, ध्यान दीजिएगा, वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास डियर स्टूडेंट सेंटेंस रीअरेंजमेंट टाइप का होता है ना। इसमें भी आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर ये 25 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। अगला है संक्षेपण। संक्षेपण देखिए एक बड़ा सा पैराग्राफ रहेगा, उसको पढ़ करके, है ना, उसको संक्षेप में आपको लिखना है। तो इसके लिए भी कोई एक्सपर्टीज का जरूरत नहीं पड़ता है ना। आपको देखना होगा कि जो चीज़ का भी आप संक्षेपण कर रहे हैं उसका मूल बिंदु, है ना, मूल बात वो जो है सो आना चाहिए, है ना। तो संक्षेपण के लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती है ना। यानी कि ये जो 3 है आपका, ध्यान रखिएगा 70 मार्क्स का, इसमें एफर्ट लगाने का आपको जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका कहीं ना कहीं तैयार हो जाएगा। अगला है व्याकरण। डियर स्टूडेंट्स, इस व्याकरण के लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है तो आपको लिखना होगा संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम क्या होता है उनका भेद, समास, समास के भेद, समझ गए ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, है ना। यही सब टाइप का क्वेश्चन जो है सो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो व्याकरण को थोड़ा सा आपको पढ़ लेना होगा, और आप इतना अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं तो याद रखिएगा इसको आप आसानी से क्वालिफाई कर जाइएगा। तो हिंदी को बिल्कुल ही नेगलेक्ट नहीं करना है, थोड़ा बहुत जो है सो पढ़ लेना है, व्याकरण को थोड़ा बहुत जो है तैयार कर लेना है, समझ गए, क्योंकि वो आसान है। आप हमेशा से इसको पढ़ते आए हैं, आप बहुत कम समय में इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। कंप्लीट वीडियो के लिए, डिटेल्ड एनालिसिस के लिए, क्या है सिलेबस और आंसर राइटिंग स्किल को सीखने के लिए चैनल पर जरूर से विजिट कीजिए। बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी, जेपीएससी और अदर पीसीएस से रिलेटेड आपको चैनल पर मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।